रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। मतलब ये आपको जो अंदर का दिख रहा है उसकी बात हो रही है EF की। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा 40/16 है। ठीक है, अ पाथ ऑफ विथ 2.5 मीटर इज़ कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये जो इसकी विथ है वो क्या है, 2.5 है। ऑन द आउटसाइड ऑफ द पार्क फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मतलब ये जो शेडेड फिगर जो दिख रहा है, शेडेड एरिया दिख रहा है, उसका फाइंड करना है। तो क्या होगा, पहले तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। देखो हमें ना ये लेबलिंग करके करेंगे ना तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से एरिया की बात हो रही है। ठीक है, वो हमें क्या देगा, एरिया ऑफ पाथ। ओके, अब मेरे पास ABCD का डायमेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ये है। ठीक है, विथ है। तो ये 40 को अगर मैं यहाँ की विथ 40 में अगर मैं यहाँ की विथ और यहाँ की विथ दोनों ऐड करूँगी तो मुझे L मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 40 प्लस 2 × 2.5। अब कई बच्चे ना यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 2 × 2.5 क्यों किया है। एक 2.5 मैंने यहाँ का लिया है इस साइड का, और एक 2.5 मैंने यहाँ का लिया है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट, विच इज़ इक्वल टू 40 + 5 विच इज़ इक्वल टू 45। ओके, 45 मीटर्स। अब मैं BC की बात कर रही हूँ। BC में भी सेम ही करना है, जो हमारा ब्रेथ रहेगा। ठीक है, वो 16 तो है ही है, प्लस 2 × 2.5 करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ का मैं ऐड करूँगी और एक यहाँ का ऐड करूँगी। सो विच इज़ इक्वल टू 16 + 5 विच इज़ इक्वल टू 21 मीटर्स। ओके, तो अब मैं एरिया ऑफ ABCD फाइंड करूँगी। तो रेक्टेंगल है तो क्या होगा, L × B विच इज़ इक्वल टू 45 × 21 विच इज़ इक्वल टू 945 मीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ EFGH कर लेती हूँ। वो भी क्या होगा, L × B होगा। वो ओरिजिनल जो दिया है वो होगा 40 × 16, वो हमारा होगा 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या रहेगा, एरिया ऑफ पाथ रहेगा 495 मीटर स्क्वायर माइनस 640 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 305 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Question 2. Each side of a square garden is 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि ये एक साइड है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट इज़ एक्सटेंडेड बाय प्लांटिंग मोर फ्लावर्स इन अ स्ट्रिप ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो विथ है वो क्या क्या है, 20। All around it, find the area of the enlarged garden and also the increase in the area of the garden। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, पहले तो ये 1 मीटर साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो कि उसको एक्सटेंड कर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 150 प्लस 2 × 20। ठीक है, इसका ये बड़ा वाला अगर हम इसको ABC और D ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर EFGH, भाई मुझे तो ये है ना लेबलिंग से ही अच्छा लगता है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका 150 + 40 विच इज़ इक्वल टू 190 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ व्हाट, ABCD क्या पूछा है, एक्सटेंडेड। ठीक है, अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूँ तो मेरा एरिया क्या आएगा, तो 190 × 190 स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगा।
ठीक है, तो 3610 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर। अब क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये भी पूछा है कि इंक्रीज इन द एरिया, मतलब ये जो ब्लैक वाला जो है ये कितना एरिया इंक्रीज हुआ, मतलब ये तो है ही लेकिन उससे एरिया कितना, मतलब ये एरिया फाइंड करना है। सो इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, ABCD का तो हमने फाइन कर लिया 36100 माइनस EFGH का 150 इंटू 150 22500, तो ये आप इसका आंसर होगा 13600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, एक ये है एक ये है। हैंड राइटिंग भाई थोड़े से ऐसे निकल रहे हैं, प्लीज़ काइंडली बेयर, ओके। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन नंबर 3, a rectangular piece of cardboard of dimension 48 by 38 centimeter is used to make a box. Squares of side 8 by 8 are cut off from all 4 corners, मतलब ये यहाँ से 8 by 8 निकाल दिया, ठीक है, यहाँ से भी 8 by 8 निकाल दिया, कट कर दिया, ओके, यहाँ से भी कर दिया, मतलब 4 साइड से स्क्वायर कट कर दिया 8 by 8 के, ठीक है। द रिमेनिंग पोर्शन इज फोल्डेड टू मेक अ बॉक्स, मतलब ये जो बचा है उससे बॉक्स बनाया। द इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स आर पेंटेड, मतलब ये जो है उसमें पेंट किया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड सरफेसेस, मतलब इसका एरिया फाइन करना है। तो क्या करेंगे, पहले ये बड़ा ABCD का फाइन करेंगे, उसके बाद ये चारों स्क्वेयर्स का फाइन करेंगे, उसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, तब जाके हमको ये रिमेनिंग एरिया मिलेगा। चलो लेट अस फाइंड। पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे ABCD का। एरिया ऑफ ABCD इज L इंटू बी विच इज इक्वल टू 48 इंटू 38 विच इज इक्वल टू 48 इंटू 38 का आंसर होगा 1824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स, एरिया ऑफ 4 कॉर्नर्स, ठीक है, वो तो स्क्वायर ही है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स का 4 आया और ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड क्या है, 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब सो एरिया ऑफ इनर सरफेस, या तो फिर आप रिमेनिंग सरफेस लिख सकते हो, वो होगा 1824 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 256 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Field 70 meters long and 45 meter wide has 2 crossroads in the center. Each road is 5 meter wide, मतलब ये 5 और ये भी 5, तो ये बीच का जो है वो भी क्या हो गया 5 and 5, ओके, दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। ये पूरा जो है वो 70 है और ये पूरा जो है वो 45 है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, मतलब क्रॉस रोड को निकाल के जितना एरिया बचा है वो करना है। अब देखिए, पहले तो ये क्रॉस रोड को है ना देख के घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसको कैसे करेंगे, एक इजी वे में दे देती हूँ। पहले तो मुझे ये पता है ना आपको, लेबलिंग के अलावा तो मुझे पसंद ही नहीं है करना, लेबलिंग तो करेंगे ही हम, ठीक है, EFGH, ओके। और ये बीच का एक स्क्वायर भी है, MNOP ले लेते हैं,
एन ओ एन पी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है ए बी सी डी रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दिख रहा है, ई एफ जी एच रेक्टेंगल दिख रहा है और एम एन ओ पी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे रिमेनिंग एरिया का मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी, पहले तो मैं ए बी सी डी, ये मैं रफ वर्क के लिए समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ए बी सी डी का एरिया फाइंड करूँगी, उसके बाद मैं पी क्यू आर एस का फाइंड करूँगी, उसको प्लस करूँगी ई एफ जी एच के एरिया के साथ, ठीक है, और मैं माइनस करूँगी एक एम एन ओ पी। अब मैं ये माइनस क्यों करूँगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए अब ये क्रॉस रोड जो है, अगर मैं पूरा पी क्यू आर एस फाइंड कर रही हूँ तो बीच का स्क्वायर आ गया, अगर मैं ई एफ जी एच का फाइंड कर रही हूँ तो भी बीच का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मतलब बीच का स्क्वायर हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक बार का माइनस करेंगे, ओके। और मुझे डायमेंशन तो है ही मेरे पास, 5 वाइड दिया हुआ है, बस 5 इंटू 5 करना है 25, लेकिन ये एक बार माइनस क्यों किया है वो होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये अलग से करूँगी, उसके बाद ये अलग से करूँगी। ऑलवेज जब भी क्रॉस रोड का सम आए तो सब साथ में करने का मत सोचिए, अलग अलग करिए ताकि कोई भी एरर ना हो, आराम से आंसर आ जाए, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डी तो बहुत ईजी है, एल इंटू बी है, विच इज़ इक्वल टू 70 इंटू 45, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 70 इंटू 45, तो वो आएगा आपका 3150 मीटर स्क्वायर, 3150 मीटर स्क्वायर, ओके। अब मैं फाइंड करती हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में एल इंटू बी, एल मेरा क्या होगा, देखिए एल पी क्यू आर एस है, तो ये है मेरी एल, तो मतलब ये जो है विच इज़ एज गुड एज क्या है 45, ठीक है। तो 45 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। फिर आएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ई एफ जी एच में देखिए मेरी लेंथ क्या है, ई एफ जी एच में 70 है, ठीक है। तो ये मेरा एल इंटू बी आएगा 70 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 350, ओके। और अब मैं करती हूँ एरिया ऑफ एम एन ओ पी, वो होगा 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स क्या होगा, 225 प्लस 350 माइनस 25, ओके। और ये मेरा आएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू 3150 माइनस 550 विच इज इक्वल टू 2600 मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ठीक है। लॉन, क्वेश्चन 5, a rectangular lawn is 90 meters and 70 meters. In the center of the lawn, two cross paths, each 4 meter wide. अब ये 4 दिया हुआ है, are constructed at right angles. Each path is parallel to one of the sides of rectangular lawn. Find the total area of cross paths, मतलब cross paths का total area find करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग डैम एट द रेट ऑफ 25, ठीक है। अब माइनस और वो सब नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो पी क्यू आर एस ले लेते हैं इसको, और इसको लेते हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ठीक है। और सेम यहाँ पे होगा हमारा एम एन ओ पी, ठीक है। तो एरिया ऑफ, जैसे हमने पहले 4th वाले में किया वैसे ही करना है, एरिया ऑफ क्रॉस पाथ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में क्या होगा, लेंथ आपकी होगी ये 70,
into 4 which is equal to 280. मीटर स्क्वायर. ओके, उसके बाद एरिया ऑफ EFGH उसमें होगा 90 into 4 विच इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर. ओके, अब होगा एरिया ऑफ MNOP विच इज इक्वल टू 4 into 4 विच इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब मैं एरिया ऑफ क्रॉस पाथ 280 plus 360 minus 16 which is equal to 624 मीटर स्क्वायर. अब क्या दिया हुआ है, अब है कंडीशन दी हुई है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग. मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़ है, तो 624 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 624 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज़ इक्वल टू 15600 रुपीज़. ओके, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़